फ्रेंड्स, दिस इज प्रतोषा वर्मा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 1 पॉइंट ड्राइंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग लेके आई हूँ मैं आज। हमने जो है 1 पॉइंट हमने ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन आज हम उसको थोड़ा और अलग तरीके से भी सीखेंगे। ठीक है, कि 1 पॉइंट के अंदर अगर हमें कोई क्लास का व्यू बनाना है, अगर हमें कोई मेट्रो व्यू बनाना है, तो उसको हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आज मैं आपको लेके आई हूँ। आज हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग ही करेंगे। ठीक है, आज मैंने सोचा क्यों ना आज उसके अंदर थोड़ा और डेप्थ हम सीखें 1 पॉइंट में ही। अब हम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ओके, सबसे पहले अभी हमें क्या करना है ना, हम एक क्लासरूम का व्यू बनाएंगे। ठीक है, आपको उसके लिए क्या, आप इसको जो है वर्टिकली भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आप जो है हॉरिजॉन्टली बनाओ, जिससे कि आपका एक जो व्यू हम जो बनाना चाह रहे हैं वो ईजिली सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो पाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सबसे पहले एक डॉट लिया है। डॉट से ही अब हम सारी लाइन्स को जो है ड्रॉ करेंगे। फ्री हैंड भी आप ड्रॉ कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, अदरवाइज आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेट चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब आपको सारी लाइंस ऐड ऑन कर लेनी है, जितनी भी आप लाइंस ऐड कर सकते हैं, बिकॉज हर एक लाइन का जो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी, बार बार आपको लाइंस को ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक वॉल बना ली है। ठीक है, वॉल के पास अब मैं यहाँ पे एक विंडो का व्यू बना रही हूँ। ठीक है, अब ये जो हम साइड वाला व्यू बनाएंगे, सॉरी साइड वाला नहीं, जो साइड वाली जो विंडो का पार्ट है उसको बनाएंगे। पहले हमने राइट साइड वाला व्यू बनाया था, राइट साइड का विंडो बनाया था, अब हम लेफ्ट साइड का व्यू बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है ना, अब आपको राइट साइड में अब हम कुछ चीज़ों को दिखा सकते हैं। वॉल के साइड में आपकी मिरर्स हैं या फ़ोटोज़ लगी हैं, फ़ोटो फ्रेम्स हैं। क्लासरूम में बहुत सी चीज़ें जो लगी होती हैं, आप उसको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम एक रेंडमली कुछ भी ड्रॉ करेंगे। ओके, उसके बाद अब आपको क्या करना है ना, मैंने यहाँ पे स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया, बिकॉज बहुत ही सिंपल हम ये कर रहे हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। अब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, जो अब अपोजिट वाला है, जब लेफ़्ट वाले में मैं यहाँ पे विंडो को दिखाऊंगी। ठीक है, विंडो को हम यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में दिखा सकते हैं। ऊपर जो है मिरर्स दिखा देंगे, हम थोड़ा सा शेड कर देंगे बाद में। ओके, अब जो है इसके बाद देखिए, ये हमारा दोनों साइड का वॉल वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा बेंचेस होती हैं, जो चेयर्स होती हैं, उसको हम कैसे जो है ड्रॉ कर सकते हैं। उसको आपको क्या करना है, बेसिकली एक पॉइंट से ही सारी जो भी आप लाइंस लेके चलेंगे, सारी आपकी उसी पॉइंट से कनेक्ट होंगी। अब मैंने यहाँ पे जो आगे वाला टेबल बनाया, उसके भी सारी लाइंस देखिए, कॉर्नर्स की जो लाइंस है दोनों जो है कनेक्ट है किससे, 1 पॉइंट से। और वैसे ही मैं जो चेयर की जो पार्ट है, चेयर का जो ऊपर वाली लाइन है वो आपकी नॉर्मल स्ट्रेट जाएगी, लेकिन जो साइड की जो 2 लाइंस है वो आपकी कनेक्ट होंगी वेनिशिंग पॉइंट 1 से। सेम हम पीछे वाला जो अब आगे जब हम बढ़ते जाएंगे, हमारा जो गैप है वो भी गैप भी बढ़ता जाएगा, है ना, बिकॉज हमने ऑलरेडी जो है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कर रखा है। इसमें हम अनदर एक और न्यू व्यू कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे जो है चीज़ों को इसमें ऐड ऑन करना है। यहाँ पे मैं कुछ आपको बुक्स वगैरह भी बेंचेस पे जैसे पड़े होते हैं, बुक्स, और आपको बुक्स जैसे हम यहाँ पे बंद वाला व्यू दिखा रहे हैं। अब राइट में हम वैसे भी दिखा सकते हैं कि एक हमारी कोई बुक जो है जैसे ओपन है, वैसे भी आप दिखा सकते हो, ये आपके ऊपर है कि कैसे आपको दिखाना है। ओके, आप देखिए इसकी जो मैंने लाइंस ली हैं कॉर्नर की, जो दोनों बुक की जो लाइंस थी वो दोनों मैंने देखिए वेनिशिंग पॉइंट से ही कनेक्ट करी है। थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको ये भी देखना है कि आपकी लाइन स्ट्रेट जा रही है नहीं जा रही। अगर स्ट्रेट नहीं जा रही, दैट मीन्स आपका जो भी आप बना रहे हैं प्रोपोर्शन, सारा आपका वो प्रोपोर्शन ख़राब हो सकता है। उस चीज़ को बहुत ध्यान से बनाइए। फ्री हैंड जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे ज़्यादा सबसे पहले आप लाइंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा ऐसे फ्री लाइंस को ड्रॉ करना। ओके, अब देखिए, अब जो हमने मिडल वाला पार्ट बनाया था, अब जो हमारी लाइंस होती है, जैसे बेंचेस जो होते हैं बहुत सारे 3 लाइंस होती है, किसी किसी क्लास में, किसी किसी क्लास में जो होता है 4 लाइंस भी होती है। मैं यहाँ पे 3 लाइंस वाला व्यू बना रही हूँ। ठीक है, बहुत ये भी सिंपल है। इसमें क्या है, अब आपका व्यू जो है थोड़ा सा साइड में व्यू हो गया उसका। अब इसके जो साइड वाला पोर्शन थोड़ा सा दिखेगा, है ना, ये भी इसमें सेम जाएगा। आगे वाला पार्ट कम दिखेगा, और जैसी वो चीज़ आपके पास आती रहेगी, वही चीज़ आपका वो ब्रॉड में चला जाएगा। ओके, अब जो इसकी जो साइड वाला व्यू है, जो टेबल के जो साइड में पार्ट होता है, वो भी आपका, उसका भी गैप भी उसका कम हो जाएगा।
ये चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। वही गैप जब आप आगे बनाएंगे सो वो गैप आपका आगे बढ़ता रहेगा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब देखिए अगर आप कोई भी चेयर बना रहे हैं, अब आपको चेयर में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सेंटर में तो आपकी बन गई, अगर जैसे उसी को ही अब आपको लेफ्ट व्यू में बनाना है, सो आप एक ही लाइन 2-3 लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो जैसे मैंने कर लिए। उसी की हेल्प से आप सारी ही चेयर्स को ड्रॉ कर दोगे। उससे क्या होगा, आपको बार बार ऐसे लाइंस को जो है वेनिशिंग पॉइंट से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो डायरेक्टली आप उसको ध्रॉ कर पाओगे। अब देखिए मैंने जो है ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर ली थी, सो मुझे वो ईजी पड़ा कि मैं ईजिली अब उस चीज़ को मैं ड्रॉ कर पा रही हूँ। बस आपको वो चीज़ ध्यान देना है कि जब आप ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे उसको जो है स्ट्रेट रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। और कितना थिक करने है चेयर्स को, कितना थिन करना है, इट्स अप टू यू, इसमें कोई इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन आप सबसे पहले स्टार्ट करें एकदम सिंपल से ही, ज़्यादा इसमें ट्रिकी ना बनाएं कि टेबल्स को ज़्यादा डिज़ाइन वाला बनाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएं, क्योंकि अगर आप कुछ भी एक न्यू चीज़ सीख रहे हैं तो उसको बहुत ही सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से चीज़ों को ड्रॉ करें, जिससे कि वो ईजी पड़े और जल्दी समझ आए चीज़ों पे। ओके, अब देखिए इसी को ही अब हम सेम व्यू, अब हम उसको राइट साइड बनाएंगे। पहले मेज़र कर लेंगे सारी जो बेंचेस हैं हमारे कितने जो है आमने सामने हैं। सो हमने सबको जो है एक दूसरे के सामने बनाया। सो उसी की हेल्प से हमने सारी लाइंस को ड्रॉ कर लिया। अब सेम जो हमने लेफ़्ट में करा था उसी ही लाइन को हमने दोबारा ड्रॉ करा राइट साइड में ही। अब उसी की हेल्प से अब हम चेयर्स को भी, सारी चेयर्स को, सारी जितनी भी हैं ऐड करेंगे। और ज़्यादा आपको इतना डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक रफ सा स्केच बनाना है, समझना है आपको कि अगर आपको कोई व्यू दिया जाता है कहीं, आपको जैसे कंपोजिशन बनाना है, या फिर आपको बोला जाता है कि आपको एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक मेट्रो व्यू या फिर क्लासरूम व्यू बनाना है, सो आप इजीली बना पाएंगे। ये जो है हमने थोड़ा सा बहुत ही सिंपल लिया है। आप इसमें और भी चीज़ें अगर आपको और ऐड ऑन करनी है सो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, अब सेम जो चेयर हम जो बना रहे थे, वही चेयर जो आगे जो हमारी जो चेयर जो दूर थी, वो चीज़ जो है उसकी थिकनेस भी कम थी, उसकी हाइट भी कम थी। अब उसकी जैसी वो चेयर पास आ रही है, सो उसकी हाइट भी ज़्यादा हो गई और थिकनेस भी बढ़ गई है। ओके, अब मैं देखिए यहाँ पे क्या कर रही, शेडिंग कर रही हूँ थोड़ा सा। ज़्यादा इसमें हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। हल्का सा लाइट टोन और डार्क टोन को हम दिखा देंगे कि कहाँ पे लाइट का व्यू पड़ रहा है। अब मैं जहाँ पे बैठी हूँ उसका जो व्यू, उसका जो लाइट एरिया पड़ रहा है ना, वो मेरे लेफ़्ट साइड से पड़ रहा है, मतलब अप की तरफ से। सो देखिए अब मैंने इसको जो है पूरा कंप्लीट करके मैंने अब यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया। आई होप अब आपको ये समझ आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे रेड पेंसिल का भी यूज़ करा है थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। देखिए आई होप आपको ये समझ आएगा कि कैसे हमने चीज़ों को ऐड ऑन करा है। दिस इज़ द फाइनल व्यू। गाइस, आज की ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग करी है, क्लासरूम व्यू जो हमने आज बनाया था, आई होप आप सबको समझ आएगा। बहुत ही सिंपल है। जिन्होंने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव सीख रखा है कि किस तरीके से वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को ड्रॉ करा जाता है, सो वो ईजिली आज की क्लास को, आज की ड्राइंग को जो है वो ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर जिसको नहीं आया समझ में, सो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की और वीडियोस जो हैं आप उसमें जाके भी देख सकते हैं। ओके, चाहे सो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, सो हम इसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा सीखेंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई भी स्टूडेंट जो है हमारी एकेडमी के साथ जुड़ना चाहता है, आर्टिस्ट प्रतोष एकेडमी के साथ, इट इज़ इन दिल्ली। ओके, सो जो भी दिल्ली में जो स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, जैसे ऑफलाइन अगर जो दिल्ली में वो इजीली सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली से नहीं हो सो यू कैन टेक ऑनलाइन एज वेल। ओके, सो अगर आप चाहते हैं और सीखना, स्केचिंग सीखना, पोर्ट्रेट सीखना, लाइव ड्राइंग सीखना, रियलिस्टिक ड्राइंग सीखना, सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस। आई विल गिव यू द नंबर in the description box. Okay, so you can just contact us for art queries. Okay, and next class में अब आप क्या सीखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में उसी को ही ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। एंड यस, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।